कोई अत्याचार करना चाहती है, तब फिर सेना को वहाँ पे सामने खड़ा कर देंगे, पुलिस को सामने खड़ा कर देंगे, जाओ जी तुम देशभक्त हो, तुम देशभक्ति के नाम पर जाओ, या तो अपनी जान दे दो या उनकी जान ले लो। अपने ही देश के नागरिकों को आप मरवा देते हो उनके हाथों, और आपको लगता है कि ये देशभक्ति है। सारी जनता बैठ के तमाशा देख रही है। कहाँ है? ना तो नैतिकता है सरकारों में, ना देशभक्ति है। तो जब नैतिकता और देशभक्ति दोनों ही नहीं है सरकारों में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग कहीं से भी देश के लिए या जनता के हित के लिए कुछ सोचते होंगे? आपको इस पूरे कार्यकाल काल के अंदर में अभी तक जो समय गुजरा है, जितना समय बीता है, क्या आपको ऐसा लगा कि इन्होंने देश के लिए, देश की जनता के हितों के लिए कोई कार्य किया हो? ये वैक्सीनेशन भी क्या जनता के हितों के लिए है? नहीं, इसमें जनता का कोई हित नहीं है। एक फर्जी महामारी आप बाहर से ला करके छोड़ देते हो कि भाई साहब ये बीमारी है, उसके नाम पे आप दुनिया भर का लाखों करोड़ों अरबों का कारोबार कर देते हो। 4 दिन का इलाज, 5 दिन के इलाज के लिए आप 3-3 लाख रुपए हॉस्पिटल में बेचारे गरीब भरते हैं। वो चाहे घर बेच के भरें, क्या करें, उसको सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने परिजनों को बचाने के लिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए इकट्ठा कर करके अस्पतालों को जमा कर रहे हैं। क्या सरकार को ये सब चीज़ की चिंता होती है? नहीं होती है। जब इन सब चीज़ की चिंता नहीं, हम कैसे कहें, कैसे मान लें कि सरकार देशभक्त है? हम कैसे मान लें कि सरकार नैतिक है? जो सरकारें नैतिक नहीं हैं, जो सरकारें राष्ट्र के हित के लिए चिंतन नहीं करती हैं, जो सरकारें जनता के हितों के लिए चिंतन नहीं करती है, उन्हें हम नैतिक और देशभक्त कैसे मान लें? तो यहाँ नैतिकता की जहाँ बात आती है, यहाँ कुछ नैतिक नहीं है। सिर्फ एक खोखला डायलॉग चलता है बस। और किस पे चलता है? वो जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुगाड़ पा रहे हैं, वहाँ जाके आप देशभक्ति सिखा रहे हो उनको। वहाँ जा कर के आप उनको नैतिकता सिखा रहे हो। जो गरीब है, कमज़ोर है। लेकिन जो ताकतवर है, जो पैसे वाले हैं, वहाँ पे नैतिकता और देशभक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। कोई वहाँ पूछने ही नहीं चाहता कि आप देशभक्त हो या नहीं हो, नैतिक हो या नहीं हो। वहाँ कोई मतलब नहीं रहता है। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार वहाँ जाके गूंगे बहरे हो जाते हैं। कितने जो आपने देखे होंगे साधु संन्यासियों को जो जाकर के ये बात उठाते होंगे, इस विषय पे बात करते होंगे, कितने देखे आपने? हर किसी को अपनी जान का डर, और वो बने हुए घूम रहे हैं साधु सन्यासी। ये डर है कि कर सरकार हमको उठवा लेगी। अरे सच बोलना है आपको। जो गलत है, गलत को गलत बोलना है, यही तो साधु सन्यासी का धर्म है। आपसे वो भी नहीं होता है। तो मुद्दा यही था कि क्या सरकारें देशभक्त होती हैं? तो मेरे तरफ से मेरा जो निष्कर्ष निकला अभी तक का, इतने वर्षों का जो मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने जाना समझा है, उसके अनुसार तो मैं साफ कह सकता हूँ, स्पष्ट कह सकता हूँ कि सरकारों का और राजनीतिक पार्टियों का नैतिकता और राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति से कोई संबंध नहीं होता। इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब बिकाऊ लोग हैं। इनको पैसा चाहिए, पैसा कमाने इन लोग सत्ता में आते हैं, और पैसा कमाने के लिए इन लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मतलब इनकी गिरने की कोई सीमा नहीं है। तो चिंतन हमको करना है, हम ऐसे लोगों की गुलामी क्यों कर रहे हैं? क्या ईश्वर ने हमको विवेक बुद्धि नहीं दी है सोचने के लिए कि हम एक छोटी सी छोटी बात, इतनी सी बात को नहीं समझ पाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते इतनी बात को? करिएगा, इस विषय पे थोड़ा चिंतन मनन करिएगा आप लोग। ये मेरा पहला वीडियो है लाइव का। पहले भी कोशिश किया था लेकिन अच्छी नहीं आई थी लाइव। तो इस बार आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी होगी, और अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है तो फिर हर रोज़ मैं आपको रात को 10 बजे करीब इसी समय मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।